नेपाल की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और ये अमीर गरीब के बीच कैसे विभाजन पैदा करती है। विशेष रूप से ज्यादातर गरीब लोग क्या काम करते हैं और अमीर कैसे कमाते हैं। नेपाल के कम आय वाले और ग्रामीण लोगों के लिए सबसे आम रोजगार क्या है। नेपाल के अमीर व्यक्ति और व्यापारिक परिवार आमतौर पर किन क्षेत्रों या उद्योगों में काम करते हैं। इस खबर में हम इन्हीं सब के बारे में समझते हैं, क्योंकि नेपाल अभी दुनिया भर में चर्चा का विषय है। नेपाल, जो भारत का करीबी पड़ोसी देश है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है और गरीबी असमानता की बड़ी समस्या से जूझ रही है। नेपाल की जीडीपी 2025 में करीब 255 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, लेकिन यहाँ अमीर गरीब का फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ अमीर व्यापारिक परिवार हाइड्रो पावर, पर्यटन और निर्माण जैसे क्षेत्रों से मुनाफा कमाते हैं, वहीं ज्यादातर गरीब ग्रामीण इलाकों में खेतीबाड़ी और मजदूरी से गुजारा करते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जो देश की 31.7% जीडीपी देती है और 65% आबादी को रोजगार देती है। 2025 में नेपाल की जीडीपी 255 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो 2024 के 243 अरब से बड़ी है। अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.4 से 4.5% रहने की उम्मीद है, जो पर्यटन, रेमिटेंस और हाइड्रो पावर से बढ़ेगी। नेपाल में अमीर गरीब का फर्क बहुत बड़ा है। गिनी इंडेक्स 0.32 से 0.35 है, जो कि विकासशील देशों में कम है लेकिन बढ़ रहा है। 15.1% आबादी, आपको बताएं कि $1.90 प्रतिदिन से कम पर जीती है और 17.4% बहुआयामी गरीबी में है। अमीरों के पास ज्यादा जमीन है, जबकि गरीब छोटी जोत पर निर्भर है, जिससे गरीबों की उत्पादकता कम है। आपको बताएं कि गरीब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा कम है, जबकि अमीर शहरों में अच्छी शिक्षा पाते हैं, बेहतर नौकरियां मिलती है। दलित और जनजातीय समूह गरीब है, जबकि ऊपरी जातियां अमीर। शहरों में सेवा क्षेत्र से कमाई ज्यादा, ग्रामीणों में कृषि से कम। अमीर राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो नीतियां उनके फायदे की बनाते हैं। ये विभाजन गरीबों को और गरीब बनाता है, क्योंकि वो कम आय से बचत नहीं कर पाते हैं और आपदाओं में ज्यादा प्रभावित होते हैं। भारत के संदर्भ में नेपाल से गरीब मजदूर भारत आते हैं, जहां वो निर्माण और कृषि में काम करते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को सस्ता श्रम मिलता है, लेकिन सामाजिक मुद्दे बढ़ते हैं। ज्यादातर गरीब लोग क्या काम करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। धान, मक्का, गेहूं उगाते हैं, लेकिन छोटी जमीन से कम आय मौसम पर निर्भर रहती है। दैनिक मजदूरी जैसे निर्माण या कृषि में वो आय उनकी होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में 80% कार्यबल है, गाय, भैंस, बकरी पालना, लेकिन गरीबों के पास संसाधन कम है। कई गरीब गल्फ देशों या मलेशिया में मजदूरी करते हैं। अमीर लोग कैसे कमाते हैं, ये अब आप समझिए। जूट प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और हाइड्रो पावर से मुनाफा इनको होता है। होटल, ट्रैकिंग और पर्यटन कंपनियां ये चलाते हैं। बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट से इनकी कमाई होती है। विदेशी निवेश और आयात निर्यात से इनको मुनाफा होता है। अमीर परिवार जैसे चौधरी ग्रुप या भाट-भेटिनी सुपरमार्केट चेन से मशहूर है, वो बड़े पैमाने पर काम करते हैं, जबकि गरीब छोटे स्तर पर। नेपाली अमीर भारत में निवेश करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। ग्रामीण इलाकों में गरीबी 80% है, जहां लोग मौसमी काम करते हैं। नेपाल के अमीर व्यक्ति और व्यापारिक परिवार किन क्षेत्रों में काम करते हैं, यह आप समझिए। बड़ा जो उनका काम होता है, निवेश पर वो निर्भर रहते हैं, जैसे अपर तामकोशी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपर तामकोशी प्रोजेक्ट है, इस पर इनकी निर्भरता तो है ही, साथ ही होटल चेन्स हैं, ट्रैवल कंपनियां हैं, निर्माण और रियल एस्टेट, शहरों में बिल्डिंग बनाना, इससे ये पैसे कमाते हैं। जूट, चीनी मिलें हैं, प्राइवेट बैंक ऑपरेट करना। अमीर राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, जो लाइसेंस और अनुबंध पाने में मदद करता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय कंपनियां नेपाल में किन क्षेत्रों में साझेदारी करती है, ये आप समझिए। नेपाल में घूमने के लिए हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ काठमांडू, पोखरा, पशुपतिनाथ मंदिर, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क, नगरकोट, बौद्धनाथ स्तूप और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जैसी जगह सबसे ज़्यादा फेमस है। नेपाल की राजधानी काठमांडू अपने ऐतिहासिक दरबार, स्क्वायर, मंदिरों और संस्कृति के लिए मशहूर है। पोखरा पर्वत, फेवा झील
और रोमांचक गतिविधियों के लिए फेमस है, जबकि लुम्बिनी को भगवान बुद्ध के जन्मस्थल के रूप में पूरी दुनिया में पूजा जाता है। साहसिक पर्यटकों के लिए एवरेस्ट बेस कैंप और अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैकिंग बड़े आकर्षण हैं। नेपाल के नौजवान अपने नेताओं के बच्चों की रईसी को वीडियो और फोटो के जरिए दिखा रहे हैं। नेताओं के बच्चों की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, विदेशी दौरों के जो वीडियो सामने आते हैं, फोटोज वायरल होते हैं। नेपाल के नौजवान का गुस्सा इसी बात का है कि आम आदमी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और नेताओं के बच्चे हर सुख सुविधा भोग रहे हैं।